क्या बात है, आज बहुत देर लगा दिया आपने? हाँ, कुछ काम था। खैरियत? मेडिसिन ले रही? शाम से ही थोड़ा डाउन फील कर रही थी, मेडिसिन लिए ठीक हो जाऊंगी। ऐसा क्या काम था जो इतनी देर हो गई? कोई इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? आतिर कहाँ है? वो भी नहीं आया अभी तक। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आतिर भी ठीक है। एक्चुअली नौरीन आई थी आतिर के ऑफिस। नौरीन? लेकिन वो क्यों आई थी? जिद कर रही थी आतिर के साथ, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो लड़की इस हद तक जा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने तो वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और क्या किया? उसने पहले शादी के लिए जिद की, आतिर ने इनकार किया तो अपनी कलाई की नस काट ली। अब कैसी है वो? तो खैर हुई कि आतिर फौरन हॉस्पिटल ले गया। अगर ताखीर होती तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। क्या पागल हो गई है वो लड़की? हाँ, दिमाग खराब है उसका। माना गलती हो गई, उससे माफी मांग ली, अब क्या वो ब्लैकमेल करेगी? मुझे तो लगता है रफी, ये सब कुछ वो अपनी माँ की शय पर कर रही है। बहरहाल ज्यादती तो हुई है ना उस बच्ची के साथ, उसके साथ भी और तंजीला के साथ भी। बेचारी बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची है, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। आप कहाँ मिले तंजीला से? वो भी आई थी हॉस्पिटल, वहीं रहती है उन लोगों के साथ। वाकई नौरीन की मां ने झूठ बोला था और एक अमीर दामाद की लालच में उन्होंने नौरीन के साथ आतिर की शादी करना चाही थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सारी गलती हमारी तो नहीं है। उन्होंने खुद लालच में आकर हमसे ये बात छुपाई है, तो अब वो क्यों मजलूम बन रही है? आपने बात क्यों नहीं की उसके घर वालों से? बताया क्यों नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार उनकी बेटी है? ये मौका मुनासिब नहीं था, वो लोग हॉस्पिटल में थे। बहरहाल बात जरा ठंडी हो जाए तो मैं मतीन अहमद से बात करूंगा इस सिलसिले में। अभी तो मैं तंजीला के बारे में सोच रहा हूं। उसके चेहरे पे मासूमियत के अलावा एक खौफ। अम्मी, ये तन्नू अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाओगे, तुम फिक्र मत करो, तीर सही निशाने पर लगा है। तन्नू अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए किसी हद तक भी जाएगी। लेकिन अम्मी, वो आतिर के साथ है। अगर तन्नू के बजाय आतिर ने तन्नू को कायल कर लिया तो? पता नहीं अम्मी, एक खौफ सा दिल में बैठ गया है।
हर वाकई धड़का सा लगा रहती। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस कमबख्त तन्नों से जीत नहीं सकती। और अब तो मुझे उसकी नहुसत के किस्से भी मन घड़त लगते हैं। नहीं नौरे, ये किससे मन घड़त नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की बहुत ही सब्ज कदम है। जिसने इसे सहारा देने की कोशिश की वही बर्बाद हुआ है। तुम अपने अब्बा को ही देखो, मुझे तो वो दिन ही नहीं भूलता जब तुम्हारे अब्बा इस मनहूस को लेकर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। अम्मी, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हकीकत चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, बदलती कभी नहीं। तुम देखना, अगर तुम्हारे हक में कुछ भी ना हुआ तो इसकी नहुसत ही तुम्हारे काम आएगी। कहां गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूं, कहां गई थी तुम? वो सर्वर बताया तो था मैंने तुम्हें कि मैंने भेजा है इसे। कि किस लहजे में बच्ची से बात कर रहे हो? तन्नू की तुमसे अभी शादी नहीं हुई कि तुम्हें खुली छुट्टी दे दी जाए कि तुम्हारा जो दिल चाहे जिस लहजे में चाहो तुम इसे सवाल जवाब करो। रेहाना बाजी, मैं तो ये पूछ रहा था कि कहां गई थी ये। जब मैंने तुम्हें बताया था तो दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आया। रेहाना बाजी, डॉक्टर से मिलने में इतनी देर तो नहीं लगती। तुम्हारी बात का तो मुझे इतबार है, लेकिन इन्हें गए हुए तो बहुत देर हो गई है। तन्नू, तुम जाओ नौरीन के पास, अकेली होगी वो। इस तरह से बात करते? मैं उसकी माँ नहीं हूं, लेकिन माँ जैसी हूं। उससे किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी अभी उससे शादी नहीं हुई जो तुम उसके देर सवेर का हिसाब किताब रखने बैठ जाओ। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम नौरीन की इस हरकत के बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले आए। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया किस बात का? मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो ऐसी हरकत करेगी। वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। हम लोगों ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और लड़की के लिए वो लम्हा किसी कयामत से कम नहीं होता। जब उसका रिश्ता टूट जाए, नौरीन के दिल की कैफियत शायद तुम नहीं समझ सकोगे। मुझे तो डर इस बात का है कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत न कर ले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, एक माँ से उसकी बेटी दूर हो जाएगी बस। अब कुछ नहीं होगा। हम सब रिश्तों की डोर से बंधे हैं। हर एक को अपने अपने हिस्से का रिश्ता निभाना है। रिश्ते सच्चे हो तो चाहकर भी बेईमानी नहीं की जा सकती। मैं आता हूं। मैं समझ गई आतिर, तुम कौन से रिश्ते निभाने की बात कर रहे हो। बिलाखिर तीर निशाने पर जाके लग ही गया। क्या बात है मतीन अहमद, सर पकड़ के क्यों बैठे हो? क्या परेशानी? पता नहीं, मैं बस कल से तबीयत बड़ी बोझल सी है, रात भर सो भी नहीं सका मैं। हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहने वाले लोगों की वजह से कितना फर्क पड़ जाता है।
रेहाना बच्चियों को लेकर गई है जब से घर खाली खाली सा लगने लगा। हाँ भैया, सही कहा। हालात चीज ही ऐसी, नजरों से ओझल हो जाए तो कलेजा मुंह को आने लगता है। यूं तो नौरीन की कई बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन कल रात से बार बार उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा है। पता नहीं क्यों। अभी ठहर के फोन करता हूँ रेहाना को, बच्चों को शाम को लेकर आए। उनके बगैर तबीयत बड़ी बेचैन सी हो रही है। परेशान ना हो, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। रेहाना भाजी, तन्नो कहाँ है? वो तन्नो बाहर गई है, उसी काम से अभी आती है। सरवर भाई, मैं सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब नौरीन काफी ठीक है। तुम्हारे काम का भी हर्ज हो रहा होगा, तुम चाहो तो घर चले जाओ। इतना साथ दे दिया, ये भी काफी है। उसके लिए भी शुक्रिया। रेहाना भाजी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। वही अच्छे बुरे वक्त में सरवर आपके काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा, मैं सोच रहा था कि तन्नो को भी साथ ले जाऊं, घर पे छोड़ दूंगा। अरे क्या हो गया सरवर भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तन्नो नहीं जाएगी, वो हमारे साथ रहेगी। ये क्यों भूल जाते हो कि ये बात मतीन से छुपाई हुई है? हाँ, ये तो है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। रेहाना बाजी, तन्नो का ख्याल रखिएगा। कहने का क्या मतलब है? मैं उसका ख्याल नहीं रखती। हाँ रखती हो, लेकिन क्या? साफ बात है रेहाना बाजी, जो कुछ यहाँ हो रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। किरदार तो औरत का जेवर होता है, और बद किरदार औरत की ससुराल में क्या वक़्त होती है ये आप अच्छी तरह जानती हो। सरवर भाई, ये क्या बोल रहे हो? कभी सोच समझ के भी बोला ही या नहीं? जो मुंह में आता है बोले चले जा रहे हो। अगर तन्नो ने सुन लिया ना, फिर देखना आफत आ जाएगी। आफत शादी से इनकार कर देगी। सरवर के साथ मंगनी करके इनकार करना इतना आसान नहीं है रेहाना बाजी। अगर तन्नो ने ऐसा किया ना, तो वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। मुझसे पर काबू रखो और जाओ यहाँ से। ये ना हो कि सारे भरम टूट जाए। शादी से इनकार कर दे। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना मेरे हाथ में कुछ है। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? दर्द कम हुआ? ये दर्द तो ठीक हो जाएगा अम्मी, लेकिन जो दर्द मेरे अंदर है वो कभी खत्म होगा भी या नहीं मालूम नहीं। नौरीन, कैसी बातें कर रही हो? बेटा, मेरा दिल कहता है अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तन्नो ने आदर से बात की है और मुझे पूरा यकीन है आतिर तन्नो की बात नहीं टालेगा। वाकई अम्मी? मैं तन्नो को देख कर आती हूँ। नौरीन, क्या था ये सब कुछ? क्यों किया तुमने ये सब? कम से कम अपने बूढ़े बाप की तो इज्जत रख लेती। जानती हो
तुम्हारी इस हरकत की वजह से हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुलाने लगे थे। सोचो, अगर इस वक्त यहां पुलिस होती तो तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछती, क्या क्या जवाब देती तुम? जिंदगी कोई मजाक नहीं है नौरीन। ठीक कहा आपने, जिंदगी कोई मजाक नहीं है आतिर साहब। फिर आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ये मजाक? क्यों मेरी खुशियों का, अरमानों का, ख्वाबों का गला घोट दिया आपने? तुम क्यों नहीं समझती नौरीन, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ एक गलत फहमी थी एंड दैट्स इट। ये सब कुछ हमारी किस्मत में होना लिखा था। जिसे मैंने चाहा वो मुझे नहीं चाहती, और जिसे तुमने चाहा वो तुम्हें कभी नहीं चाह सकता। और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आपका साथ मिल जाए मेरे लिए यही काफी है। और जहां तक रही मोहब्बत की बात, तो वो एक ना एक दिन मैं आपके दिल में जगा ही लूंगी। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं चलता हूं। तुम कामयाब हो गई नौरीन, तुम्हारी मरने वाली चाल काम कर गई। अब यकीन होने लगा है कि आतिर सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। अरे आंटी, आप यहाँ बैठी है? हानिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक। मुझे मेड बता रही थी कि आपकी तबीयत कल से खराब है और आप डॉक्टर के भी नहीं गई। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ और फिर बैठकर बातें करेंगे। चलो ये भी कर लो तुम। ये कुछ मेडिसिन है। थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा विजिट के लिए। होपफुली शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे अभी निकलना है, जरूरी काम से ऑफिस पहुंचना है। थैंक यू। मैं कल रात पुल सरात से गुजरा हूं। मेरी मोहब्बत तो जीत गई, लेकिन मैं हार गया। तुम्हारा साथ मेरे नसीब में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हें आसमानों पर देखना चाहती है, हमेशा। मैंने नौरीन से कह दिया कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शादी के लिए तैयार हूं। थैंक यू। चलता हूं।
खातिर I love you. आपका शुक्रिया, आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा, हम राख हुए हम खाक हुए तेरे बिना। हाय। हाय, आप इस वक्त यहाँ? वो मैं आंटी से मिलने आई थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। ये मुझसे मिलने आई थी, मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आपने डॉक्टर को दिखाया? तुम बाप बेटे को अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी से फुर्सत हो तो मेरी कुछ खबर लो ना। मामा, आपको तो पता है क्या सिचुएशन थी वहां पे। I know, and I don't want to get into. आंटी मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। Thank you. मामा, आपको पता तो है क्या हुआ है। I'm sorry ना। तो फ्लैटर करने की कोशिश नहीं करो। जब बात तो सुने मामा। मेरा दिल कह रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है। आप नौरीन के लिए इतने परेशान थे? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बेटी है वो मेरी, बेटी के लिए बाप परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? तो फिर आप हमेशा नौरीन पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं? तन्नों को उस पर फौकियत क्यों देते हैं? गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने ऐसा ना कभी सोचा है और न चाहा है। अरे दोनों बराबर हैं मेरे लिए। हाँ, नौरीन के गुस्से और उसके बर्ताव की वजह से मैं उसे डांट देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता।
जानती हो कल मेरा दिल नौरीन के लिए बेचैन हो रहा था, फिक्र हो रही थी मुझे उसकी। और तुम्हें क्या लगता है ये बिला वजह था? ये एक बाप की मोहब्बत थी, तो अपनी बेटी के लिए बेचैन हो रही थी। और तुम कहती हो कि मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। आप इतना प्यार करते हैं नौरीन से? जिसे मैं चाहता हूं वो मुझे कभी मिल नहीं सकती, और तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें कभी चाह नहीं सकती। और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नौरीन, आप खुश हो तो? अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मुझे तुम्हारी, इस घर की और इस घर के लोगों की फिक्र है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी है, लेकिन यकीन मैं तभी करूंगी जिस दिन मेरी आतिर से शादी हो जाएगी। आतिर से तुम्हारी शादी जरूर होगी, और तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। दुल्हन के रूप में तुम बहुत प्यारी लगोगी। वैसे एक बात पूछूं? हाँ। आतिर तो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी आतिर को पसंद करती हो? नौरीन, आतिर से तुम्हारी शादी होगी, इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत सोचो। आतिर से ना कभी मेरा कोई ताल्लुक था और ना होगा। मुझे अपनी बहन से प्यार है, उसकी खुशियों की परवाह है। क्या अभी तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती? क्यों नहीं मानेंगी? तन्नो, तुमने नौरीन के लिए इतना कुछ किया है। असल में सारी गलती हमारी है। हमने हमेशा तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया है। तुम्हारी वजह से तो आते नौरीन से शादी के लिए राजी हुआ। नहीं मुमानी, मेरी वजह से नहीं। हमारी नौरीन है ही इतनी प्यारी, इतना ख्याल रखने वाली, इतना प्यार करने वाली। वो लोग सारी दुनिया में घूमते तो उन्हें नौरीन जैसी लड़की नहीं मिलती। हाँ, ये तो है। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। तन्नो, मुझे याद आया, अम्मा कब से चाय का कह रही है। मेरा बेटा, जाओ एक कप अम्मा को चाय का तो बना दो। जी, अभी लाती हूँ। तू क्या सोच रही है? अरे पगली, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। तन्नू को हमने इतना मजबूर किया, इतना मजबूर किया है कि आतिर तुमसे शादी के लिए राजी हो गया है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन जब भी मैं तन्नू को देखती हूँ खुद को बहुत छोटा सा महसूस करने लगती हूँ। मेरी उतरन पहनने वाली, हमारे टुकड़ों पे पलने वाली, आज आतिर को हासिल करने के लिए मुझे उसकी मदद लेनी पड़ रही है। ऐसी ऊट पटांग बातों से अपना दिल मत जलाओ। एक बार ये तन्नू इस घर से दफा हो जाए, फिर देखना आतिर से कैसे धूमधाम से शादी करूंगी तुम्हारी। चल शाबाश, वो ठीक कर अपना। लानत और नहुसत के तौफ पड़े हैं मेरे गले में। आपको समझ क्यों नहीं आता आते? मोहब्बत की इज्जत की जाती है, उसे आसमानों पर बिठाया जाता है,
मिट्टी में नहीं रोला जाता। करती हूँ मैं आपसे मोहब्बत, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। आपको उस मोहब्बत का वास्ता है जो मैं आपसे करती हूँ। आप नौरीन से शादी कर लें प्लीज, मैं सर उठाकर जी सकूंगी। अब कैसी तबीयत है नौरीन की? पहले से बेहतर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कजन इतनी पागल है कि एक लड़के के लिए जान तक देने को तैयार हो जाएगी। ऐसी है नौरीन, बचपन से लेकर आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है। अभी भी अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो जैसे तैसे जिद करके मनवा ही लेती है। इसीलिए शायद उससे आदत हो गई है अपनी हर बात मनवाने की। वो बचपन था और बचपन को बहाना बना के कभी भी जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते और उसे इस बात को समझना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी। बड़ी कोई ढीठ रूह लगती है। किरण प्लीज, नौरीन मुझे अपनी बहन समझे या ना समझे, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना, इसीलिए मैं उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकूं। आई एम सॉरी, लेकिन आफरीन है तुम पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उनके बारे में ऐसे सोच रही हो, और ऐसा तो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। अब कहीं जज्बात में आकर अपनी मोहब्बत उसके हवाले ना कर देना। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब करने पे तुली हो? आतिर कितना प्यार करता है तुमसे और तुम भी तो उसको चाहते हो, फिर क्यों कर रही हो ये सब? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। अपने साथ आतिर का भी इम्तिहान ले रही हो। किरण प्लीज, हम कोई और बात कर सकते हैं? अच्छा चलो, कैंटीन में चल के चाय पीते हैं। अब कैसी तबीयत है नौरीन की? सरवर भाई, अल्लाह का शुक्र है पहले से ठीक है। एक बात पूछूं रेहाना बाजी? हाँ पूछो। ये जो लड़का है आतिर, इसने नौरीन से शादी से मना क्यों किया था? नौरीन से शादी से उसने इनकार थोड़ी किया है, वो तो नौरीन की और उसकी लड़ाई हो गई थी, इसलिए शादी लेट हो गई। अब दोनों में माशाल्लाह से सुलह हो गई है। अब देखना चंद दिनों में उनकी शादी भी हो जाएगी। चलो ठीक है। वैसे ये है कहाँ तंजीला? वो यूनिवर्सिटी गई है। यूनिवर्सिटी? शादी में 2 दिन रह गए, अब तो उसे घर पे होना चाहिए था। मैंने तो उसे मना किया था, तुमने उसे इजाजत दी थी, अब मुझे बोल रहे हो। अच्छा, अब आज आए ना तो मेरी तरफ से मना कर देना, कह देना कि बस बाकी की पढ़ाई शादी के बाद। अच्छा अच्छा ठीक है, वो आएगी ना तो खुद मना कर लेना। वैसे अब तक आ तो जाती है, पता नहीं आज कहाँ रह गई है। सरवर भाई, मुझे लगता है तन्नो आ गई, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवर आया हुआ है, बहुत गुस्सा हो रहा है वो। लेकिन क्यों? तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने की वजह से बहुत सारी बातें सुनाई है उसने मुझे। यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी, मैंने पूछा था उनसे। हाँ, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा कि शादी को सिर्फ 2 दिन रह जाए और तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ। बातें तो मैंने सुनी है ना, तुम्हारा क्या गया है? अब हाँ कर दो, देखो काम A1 होना चाहिए, बिल्कुल A1। चलो ठीक है। ठेकेदार का फोन था। अच्छा, घर में रंग रोगन करा रहा हूँ ना, मैंने कहा भाई शादी से पहले
घर की मरम्मत और सफाई सुथराई करा दूं ताकि तंजीला को कोई तकलीफ ना हो। आपको तो पता है रियाना बाजी, औरत के बगैर घर क्या से क्या हो जाता है। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? यूनिवर्सिटी की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, वहां से यहाँ आने में इतना वक्त लग गया। वो मैं किरण के साथ मिलकर नोट्स बना रही थी। एग्जाम्स होने वाले हैं ना। किरण? अब ये किरण कौन है? वो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, क्लास फेलो इसकी। मतीन भी जानता है उसे। क्लास में तो लड़के भी पढ़ते होंगे, तो क्या लड़कों से भी दोस्तियां हैं तुम्हारी? साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तियाँ की जाएं। मैं उनके साथ पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन किरण के अलावा मेरी किसी से दोस्ती नहीं। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जाने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। 2 दिन बाद शादी है हमारी। और हाँ, कल तैयार रहना, बाजार जाना है। बाजार? लेकिन आप तो मुझे सब कुछ दिला चुके हैं, अब क्या दिलाएंगे? और वैसे भी अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ दिला चुका हूँ, लेकिन एक चीज अब भी रह गई है, जिसकी शादी के दिन दुल्हन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या? शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा? क्यों? तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? शादी का जोड़े का नाम सुनकर तो लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं, तुमने मुंह लटका लिया। देख लीजिए रियाना बाजी, फिर आप कहती हैं कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं सरवर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में लड़कियों को जितनी शादी की खुशी होती है उतना हम भी तो होते हैं ना। देखिए ना, माँ बाप का घर जहाँ आधी जिंदगी गुजारी होती है, उसको छोड़ते हुए दिल तो दुखता है ना। लेकिन आदमी ज़ात इस दुख को कहाँ समझे। चलो तनु, तुम जाओ, जाकर खाना लगाओ। जी। शादी का जोड़े का नाम सुनकर तो लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं, तुमने मुंह लटका लिया। शादी का जोड़ा मेरे लिए तो ये किसी कफन से कम नहीं। उन लड़कियों की किस्मत कितनी अच्छी होती है जो अपनी शादी पर इतना खुश होती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, शॉपिंग करती हैं, सारी तैयारी करती हैं। यकीनन मेरी तरह तो नहीं होगी, और अल्लाह ना करे किसी लड़की की किस्मत मुझ जैसी हो, जिसे खुशियां मिली भी तो आंसुओं में लिपटी हुई, गमों की चादर ओढ़े। तन्नू, तुमने अपनी दोस्त को बता दिया कि तुम कल से यूनिवर्सिटी नहीं आओगे? देखो ना, तुम्हारी शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इतने सारे काम भी पड़े हुए हैं, और तो और सर्वर ने भी तुम्हें सख्ती से मना किया यूनिवर्सिटी जाने से। देखो, ये जो तुम 1-2 दिन हमारे घर हो, हमें सर्वर की माननी पड़ेगी ना, मजबूरी है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम उसकी मानो या नहीं मानो, फिर तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है मुमानी, लेकिन 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं। तो ये कि क्या ये शादी कुछ दिन आगे नहीं बढ़ सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुमने सोच कैसे लिया? मैं जितनी जल्दी तुमसे फारिग होना चाहती हूँ, तुम इस काम को उतना ही लटकाना चाहती हो।
अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे मामू इस शादी के लिए राजी हो गए। मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई बात हो और वो फिर से मना कर दे। कल सुबह उठते ही सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेना। 12-1 बजे सर्वर आएगा, उसके साथ जाके शादी का जोड़ा खरीद के लाना है तुमने। जी मैं अकेली जाऊंगी। तो अकेले जाने में क्या मसला है? पहले भी तो तुम गई थी ना उसके साथ। जी पहले भी गई थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। नहीं नहीं बीबी, नौरीन की हालत तुमने देखी है ना, मैं उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और फिर डरने वाली क्या बात है? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, शादी के बाद भी तो उसी के साथ जाओगी ना। मैं जरा नौरीन को देख लूं, सुबह जल्दी उठ जाना। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। तन्नू जल्दी से काम निपटाओ और तैयार हो जाओ। सर्वर आता ही होगा, तुमने सर्वर के साथ जाना है। मैं जरा तुम्हारे मामू को देख लूं, तुम्हारे मामू अभी तक गए नहीं है। मदीन साहब, आज आप जाने में लेट नहीं हो गए? कुछ हिसाब किताब रह गया था, वही कर रहा था। अब जा रहा हूँ दुकान पे। अच्छा। हेलो, हाँ किरण बेटा, कैसी हो आप? हाँ हाँ मैं करवाता हूँ आपकी बात। तन्नू की दोस्त है किरण, उसका फोन बात करवा दो जल्दी से। ये पकड़ो, तुम्हारी सहेली का फोन है। और अपनी दोस्त को बता दो कि अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगे। और ये भी बता दो उसे कि बार बार फोन करके हमें परेशान मत करे। हेलो किरण। कहाँ हो तुम? और आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना आज असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। किरण मेरी बात सुनो, मैं कुछ दिनों तक यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी, या शायद अब कभी नहीं आऊंगी। क्या मतलब नहीं आओगी? पहले कितनी छुट्टियां हो चुकी है तुम्हारी। इस बार तो सीधा नाम ही काट देंगे तुम्हारा। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरी शादी हो रही है। शादी हो रही है? पर कब? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? लेकिन तुम 2 दिन बाद अचानक शादी कैसे कर सकती हो? जानती हो तुम्हारी पढ़ाई का कितना खर्च होगा? वो सब बाद में देखूंगी, अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी नहीं आ सकूंगी। अगर बाद में मुमकिन हुआ तो आ जाऊंगी। बस भी कर दो, कितनी बातें करोगी? तुम्हारे मामू फोन के इंतजार में बाहर खड़े रहेंगे। बंद करो फोन। अच्छा किरण, मैं फोन बंद कर रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुनो तंजीला। हेलो। हेलो, मैं नौरीन बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्यों फोन किया? उसके बाद आपने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आप मुझसे शादी करने वाले हैं। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं जनाब। मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? मैं चाहूं भी तो इरादा नहीं बदल सकता। किसी की मोहब्बत की लाज रखनी है मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन प्यार नहीं करेंगे। प्यार के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आप मेरा हाल पूछ सकते हैं ना। आखिर आपके लिए तो मौत को गले लगाने चली थी, और कहते हैं
मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। वैसे मैंने सुना है मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से कई ज्यादा मजबूत होता है। काश तुम रिश्तों की नजाकत को समझ सकती, उनकी गहराई को समझ सकती। खैर, मैं इस वक्त एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। आतिर प्लीज मेरी बात तो सुने। हेलो आतिर। आतिर से बात कर रही थी? जी। क्या कहा उसने शादी के बारे में? अम्मी वो शादी के लिए तो मान गया है, लेकिन वो मुझसे सही से बात नहीं कर रहा, अभी मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ओहो, बात तो करना शुरू कर दी ना उसने। बस तुम देखती जाओ, चंद दिनों की बात है, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? अब क्या होने वाला है? तन्नू की शादी। आज सरवर आएगा, तन्नू को साथ लेकर जाएगा शादी का जोड़ा दिलाने के लिए। अल्लाह ने चाहा तो इस तन्नू से तो हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फिर कराऊंगी मैं तुम्हारी आतिर से शादी। पता नहीं अम्मी, शादी के बाद भी आतिर के दिल में जगह बना पाऊंगी या नहीं। अरे पागल, ये मोहब्बत वहब्बत वक्ती चौंचले होते हैं। एक बार तुम्हारी आतिर से शादी हो जाए, फिर देखना यूं भूलेगा वो तन्नू को। रेहाना, ये मनहूस मारी तन्नू चली गई अपने शादी का जोड़ा लेने। हाँ अम्मा, सरवर आया था, ले गया उसे। अकेली गई है, तू क्यों नहीं गई साथ? अरे अम्मा, मैं क्यों जाने लगी? जिसकी शादी है वो जाए, मेरा क्या काम? मुझे तो बस शादी वाले दिन का इंतजार है, सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अरे हो जाएगा, खैर खैरियत से, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मैं एक बात सोच रही हूँ, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और हमने कोई तैयारी भी नहीं की। कौन सी तैयारी? और खुद तन्नू ने कहा है कि उसे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, कोई हंगामा वगैरह नहीं चाहिए, तो हमें क्या जरूरत पड़ी इतनी तैयारियां करने की, इतने बखेड़े करने की? तो सर्वर को फोन करके 2 बंदे लाए और इस अजाब को निकाह करके यहाँ से ले जाए। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? लोगों को भी तो मुंह दिखाना है ना। लोग क्या कहेंगे? यतीम बच्ची थी, 2 कपड़ों में घर से निकाल दिया। और मतीन के रिश्तेदार, उनको तो तू जानती है ना अच्छी तरह। दुख हो, सुख हो, गमी हो, खुशी हो, उनको तो बातें करने का मौका चाहिए, मौका। वो तो बातें करने से चूकते ही नहीं है। और मतीन कहेंगे कि अपनी बेटी की मंगनी तो धूमधाम से कर ली, मेरी भांजी की बारी आई तो इनको सादगी सूझ गई। मतीन खुद शादी में होंगे तो कुछ सोचेंगे ना, खुद तो होगा नहीं, तो हमें इतना ताम तोबड़ा करने की क्या जरूरत है? रहने दे। मैं तो कह रही हूँ बस जा टेलीफोन कर सरवर को और उससे कह आए और निकाह करके ले जाए। अम्मा, तेरी बात दिल को तो लग रही है मेरे। क्या बात है किरण, तुम इतनी परेशान क्यों? कोई जरूरी बात थी तो तुम फोन भी कर सकती थी। फोन पे करने वाली बात थी नहीं, इसीलिए मैं खुद चली आई। आई होप आपने बुरा नहीं माना होगा। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ, सब खैर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तंजीला की शादी हो रही है 2 दिन बाद। आपको हैरानी नहीं हुई इस बात की? कोई परेशानी नहीं हुई आपको इस बात की? इसमें हैरत या परेशानी वाली क्या बात है? क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। अगर मंगनी हुई थी तो शादी भी होनी थी। आतिर भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तंजीला की बात कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसे आप बेपनाह चाहते हैं। मैं तंजीला से मोहब्बत करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूंगा। मोहब्बत करना और मोहब्बत को हासिल करना 2 मुख्तलिफ बातें हैं किरण।
तंजीला जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम। लोहा भट्टी में पककर कुंदन बनता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और मोहब्बत क्या होती है ये मैंने तंजीला से सीखा। वो उन लोगों के एहसानों का बदला चुका रही है अपनी सारी जिंदगी देकर, ताकि नौरीन को उसकी मोहब्बत मिल सके, नौरीन आपसे शादी कर सके। वो उसकी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है और आपसे कुर्बानी मांग रही है। अगर तुम इतना समझ गई हो तो यही सच है। आकल वो बहुत अच्छी है, हर किसी के बस में नहीं होता ये सब करना। ये तन्नू कहाँ है, नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? वो हाँ जरा बाहर गई है। किसके साथ? सरवर के साथ अपनी शादी का जोड़ा लेने गई है। सरवर के साथ बाहर गई? तुमने उसके साथ जाने क्यों दिया? हम मैं क्या करूं, मेरी कौन सुनता है। सरवर के सामने उसने बदतमीजी शुरू कर दी मुझसे। मतीन साहब, अब वो तन्नू नहीं रही। जब से उसकी सरवर से शादी तय हुई है ना, बहुत बदल गई है, पर पुर्जे निकालनी है उसे। हाँ वाकई अब तन्नू वो तन्नू नहीं रही, बल्कि मेरी वाली तन्नू तो रही नहीं अब। वैसे हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। एक लिहाज से देखा जाए तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। सरवर उसका होने वाला शौहर है। पहले भी तो उसने शादी की इतनी सारी शॉपिंग उसके साथ जाकर की है। अभी होने वाला शौहर है, शादी नहीं हुई उसकी, इसीलिए पता नहीं मोमानी। क्या मतलब? तुम साथ नहीं गई थी, अपनी पसंद का ही लाई हो ना? साथ? हाँ साथ थी या नहीं थी
पता नहीं। पता नहीं क्या तुम बोल रही हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वैसे तन्नो एक बात कहूं, सरवर तुम्हें दिलो जान से चाहता है। सारी जिंदगी तुम ऐश करोगी ऐश। मुझे तो लगता है एक से एक महंगी चीज दिलाएगा वो तुम्हें। तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था? कह रहा था तन्नू को मैं घर का कोई काम नहीं करने दूंगा, हर काम के लिए मासी रखूंगा। बहुत खुशकिस्मत हो तन्नू तुम, वरना आदमी ऐसे कहाँ होते हैं, इतने नखरे होते हैं आदमियों के। तुम कपड़ों को संभालो और मैं जरा अम्मा को देख लूं। कोई क्या जाने ये शादी का जोड़ा है या शादी के जोड़े में लिपटा कफन। तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में, हर ओर बसी तेरी खुशबू, ये इश्क है या कोई जादू, कोई। तंजीला की शादी हो रही है 2 दिन बाद। अगर आप जानते हैं वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है तो आप उसकी शादी किसी और से कैसे होने दे सकते हैं? आई लव यू। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की। इस शहर की फिजा में मेरे लिए उदासी ही उदासी है। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज मेरी मोहब्बत के लुटने का मातम कर रही है। मतीन साहब, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। मुझसे जितना बन पाता था, जितना मैं कर सकती थी, मैंने कर लिया। अब बाकी सारे काम तो आपको देखने हैं ना। शादी में 2 दिन रह गए और मुझे खबर तक नहीं। कितनी ख्वाहिश होती है एक बाप की अपनी बेटी की शादी के, क्या क्या अरमान सजाता है। उस दिन के लिए क्या क्या सोचा था मैंने अपनी तन्नू के लिए। अगर तन्नू तुमने ये क्या किया, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान चकनाचूर कर दिए सब। कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करता देखकर। ये सब देखने से पहले मुझे मौत ही आ जाए तो अच्छा है। मतीन, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो गया पड़ा पड़ा। लाइए मैं गर्म करके दोबारा। नहीं, रहने दो, दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? बस ऐसे ही। मतीन, क्या हो गया आपको? आपने रात भी कुछ नहीं खाया, अब अभी भी बगैर नाश्ते किए जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहा ना दिल नहीं चाह रहा, भूख प्यास मर गई है मेरी सारी। मेरी फिक्र न करो, शादी पे ध्यान दो। दुकान पे फोन करके कह देना किसी चीज की जरूरत हो, नौकर इंतजाम कर देगा, मैंने कह दिया। और रकम की फिक्र भी ना करना, आखिर शादी का मामला है। मामू जान ने नाश्ता नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है नौरीन की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान है। तुम ऐसा करो, ये नाश्ता उठाओ और किचन समेट के मेरे साथ जरा स्टोर में आओ। जाहिर है मेहमानों ने आना है, उनके उठने बैठने का इंतजाम भी तो करना है। जरा पेटी से कोई बिस्तर निकालते हैं। समेटो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में।
आपकी तो फ्लाइट थी, आपने तो एयरपोर्ट के लिए निकलना था। हाँ बस वो फैसल का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है। ये वही फैसल है ना जिसका जिक्र आप मुझसे कर रहे थे? हाँ हाँ ये वही फैसल है, बल्कि अभी आएगा तो तुम भी उससे मिल लेना। वो क्या हो, तुमने उससे आनिया से बात की? नहीं, मैंने इस बारे में तो उससे कोई बात नहीं की। आज मैं उससे बात करूंगी। अब बहुत जिद्दी लड़की है, आप तो जानते हैं। जिद पकड़ कर बैठी है आतिर की, और वो आतिर जिसने साफ साफ इनकार कर दिया है। फरखुंदा, दोबारा बात करो उससे, समझाओ उसको अच्छी तरह। आखिर उस बदबख्त लड़की की खातिर के सारी जिंदगी ऐसी घर बैठ के गुजारेगी? जी, मैं दोबारा बात करूंगी आज उससे। साहब आपके ऑफिस से कोई फैसल साहब आए हैं फाइल लेकर। हाँ हाँ बुलाओ, नहीं फौरन बुलाओ। अरे भाई मतीन भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई मुबारक हो। इस बात की मुबारक? अपनी तंजीला बेटी की शादी जो तय कर दी है। हाँ मगर ये तुम्हें किसने बताया? भाई मुझे क्या, ये तो सारे मोहल्ले को पता है। सबको मालूम है कि तंजीला की शादी सरवर के साथ हो रही है, लेकिन तुमने तो यार नाम तक नहीं लिया। किसी को बताया ही नहीं कि तंजीला बेटी की शादी सरवर के साथ तय है। वैसे एक बात पूछूं मतीन भाई, तुम तो सरवर को पसंद नहीं करते थे, फिर ये तंजीला बेटी के साथ शादी, कुछ बात समझ नहीं आई। बस वो रेहाना ने कहा कि अच्छा खाता कमाता देखा वाला लड़का है तो। खैर, अब उसे लड़का तो ना कहो मतीन भाई, अच्छी खासी उम्र का है, और जहां तक मुझे पता है उसने पहले से भी 2 शादियां की हुई हैं, और उसका चाल चलन भी बहुत मशकूक है। मेरा मतलब है कि शरीफों की बरादरी से तो नहीं लगता मुझे। मेरी बात को दिल पे मत लेना, तुमने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया। जाहिर है तुम तंजीला का अच्छा बुरा खुद जानते हो। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरखुंदा, ये है फैसल, जिनके बारे में तुमसे बात की थी। बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिवोटेड लड़का है। सर ये कुछ साइन चाहिए था आपको? हाँ हेलो, बस ये मैं इंतजार ही कर रहा था, मुझे दुबई के लिए निकलना है। आई नो सर, एंड आई एम रियली सॉरी आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी थे, आज ही सबमिट करवाने हैं। फैसल बेटा, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मैम मैं हूँ और मेरे वालिद साहब हैं। वालदा की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी। आई एम सॉरी। बहन भाई हैं? नो मैम, बस मैं हूँ और मेरे वालिद साहब हैं, बस यही हमारी फैमिली है। सर अब मुझे इजाज़त है। ओके बेटा, मुझे बस निकलना है। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। सुने, लड़का तो बहुत अच्छा है। मैं कहता था, चलो बस मुझे भी देर हो रही है, निकलना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाई। जो तुमको एहसास हुआ तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बसने लगे हो आँखों। नहीं रहना मुझे किसी के साथ खुश, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ तंजीला, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ तंजीला, सिर्फ तुमसे। और मैं ये नहीं मानता तंजीला कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं समझता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के सामने तो मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कभी सर झुकाना नहीं पड़ेगा। और मोहब्बत क्या होती है आज जाना हूं मैं। तुम क्या कर रही हो? और ये तस्वीर
ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो मुमानी ने कहा था कि कपड़े अलमारी में रख दूं। रख रही थी तो ये तस्वीर नीचे गिर गई। अगर तस्वीर गिर गई थी तो वापस रख देती। इतना ख्यालों में खोने की क्या जरूरत थी? मैं सच कह रही हूँ नौरीन, मैं चादरें ही अलमारी में रखने आई थी। ये तस्वीर भी बस रखने ही वाली थी। अच्छा, तो फिर मुझे देखकर घबरा क्यों गई? कहीं तुम्हें अपने किए पर पछतावा तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आतर की मोहब्बत तुम्हें याद आ रही हो और तुम्हें पछतावा हो रहा हो कि काश तुमने वो वक्त अपने हाथ से ना गवाया होता? ऐसी बात नहीं है नौरीन, पछताते वो लोग हैं जो गलत फैसले करते हैं, और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। वैसे भी अपनों की खुशियों के लिए किए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। नौरीन, कुछ दिनों में मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरी शादी होने वाली है। प्लीज अब तो अपने दिल से मेरे लिए बदगुमानी को खत्म कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, बस वो तस्वीर हाथ में देखी तो बोल दिया। हेलो। हेलो आतिर, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। हाँ जानता हूँ, बोलो। जानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं। क्या आप आज भी मसरूफ हैं? कुछ खास नहीं, तुम कहो क्या काम है, सुन रहा हूँ। नहीं, बस मैंने तो वैसे ही फोन किया था आपसे बात करने के लिए। कौन सी बात? और अगर मैं ये कहूँ कि वो बात मैं फोन पे नहीं बता सकती तो? मर्जी है तुम्हारी। वो आतिर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। देखो नौरीन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और मैं फिर तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा जो ये रिश्ता है, ये एक मजबूरी का रिश्ता है। इसलिए बेहतर होगा इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना रखो। मैं एक मसरूफ आदमी हूं, इसलिए बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। देख भाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लगेगी और एक झालर लगेगी यूं, समझ आया तू? सरवर भाई, ये आदमी कौन है? क्या करने आया है? इसे मैं लाया हूँ लाइटें लगाने के लिए। भाई पता तो चले घर में शादी हो रही है। ओहो सरवर भाई, ये सब करने की क्या जरूरत है? तन्नो को ये सब नहीं पसंद। उसने कहा था शादी से शादी होगी, और तो और मतीन को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे तन्नो के कहने से क्या होता है? वो तो कल को निकाह वाले दिन कह देगी ये शादी भी ना हो तो तुम मान जाओगी। और रह गए मतीन भाई, तो मतीन भाई को तो मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है, इसलिए उनकी तो रहने ही दो। खर्चे की फिक्र नहीं करना, ये सब मैं खुद कर रहा हूँ अपनी खुशी से। अरे भाई, इतना हक तो है ना मेरा। सरवर भाई, ये हक वक्त जताना छोड़ो और होश के नाखून लो। ये तुम्हारी होची हरकतों की वजह से ये ना हो कि शादी होते होते रुक जाए। खैर ऐसा तो सरवर होने भी नहीं देगा। अच्छा बस लाइटें लगवा देता हूँ, ये समझो कि ये तुम्हारे भाई की खुशी है। चल ठीक है, बस थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें लगवा लो, ज्यादा शोशा मत मारो। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, खैरियत तो है? क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। अब तो परेशानी लफ्ज़ में भी हंसी आने लगी। बात क्या है? मैंने नौरीन से शादी के लिए हाँ कर दी। क्या क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? तुम तंजीला को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, उसके लिए तुमने नौरीन से मंगनी तोड़ी और अब उसी से शादी करने जा रहे हो तुम? मोहब्बत करता हूं तंजीला से, इसीलिए नौरीन से शादी के लिए हाँ की है।
बस यूं समझ लो कि तंजीला ने अपनी मोहब्बत के बदले मुझसे मेरी जिंदगी मांग ली। यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। तुम बहुत गलत करने जा रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गलत करने जा रहे हो। तुम्हें इस गलती का खमियाजा अपनी जिंदगी भर की खुशियों को कुर्बान करके देना पड़ेगा। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जानता हूं, लेकिन मोहब्बत में या तो मानना पड़ता है या मनवाना पड़ता है। मुझसे जिस तरह तंजीला ने पूछा मैं ना कर ही नहीं सका। यार तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारे किसी भी फैसले से एग्री नहीं करता। तुम नौरीन के साथ क्या खुश रह सकोगे? क्या नौरीन तुम्हारे साथ शादी करके खुश रह सकेगी? नहीं, तुम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अब भी वक्त है, उसे जाके रोक लो और जाके कोर्ट मैरिज कर लो। तो मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं जिस मकसद के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं उस मकसद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। नौरीन, क्या बात है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है? कल से खैर से घर में मेहमान आने शुरू होंगे, तेरा ऐसा मुंह लटका हुआ देखेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कोई क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को कोई मसला है तो वो ना आए यहाँ। हाय हाय, अरे नौरीन, ए भैया तुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे है? ऐसी क्यों इतनी जली कटी सुना रही है? क्या हो गया? जली कटी ना सुनाऊं तो और क्या करूं मैं? नानी, मुझे डर लगता है। इधर तन्नो मनहूस घर से बाहर जाएगी और इधर मैं तेरी शादी की बात आतिर से तय कर दूंगी। और बता दे रही हूँ, इस दफा मैं इंतजार नहीं करने की, फौरन के फौरन तेरी रुखसती आतिर के साथ कर दूंगी मैं। चल उठ, शाबाश, जा मेरा बच्चा, उठ के मुंह हाथ धो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, तैयारियां कर, चल शाबाश है। जी नानी। आनिया, मामा आप बैठे ना। क्या बात है मामा, कोई बात करनी थी आपको? तुम्हारे बाबा आज दुबई गए हैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। जानती हूँ। जाने से पहले वो मुझसे एक बात कह के गए हैं। कौन सी बात? तुम्हारी शादी की बात। मामा मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, यही कहना चाहती हो ना? ये बात तुम्हारे बाबा के आने पर तुम उनसे खुद कर लेना। अभी तो मैं उनका पैगाम तुम्हें देने आई हूँ। कैसा पैगाम? फैसल को जानती हो?
जी, जो उनके ऑफिस में काम करता है। वही। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फैसल को पसंद किया है और वो चाहते हैं कि तुम उससे मिल लो। मामा, पसंद उन्होंने किया है, मैंने नहीं। मैं जिसे पसंद करूंगी उससे मिल भी लूंगी। अभी उसकी जरूरत नहीं है। हानिया, बस कर दो। बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली। अब मैं तुम्हें और बेवकूफ़ी की इजाज़त नहीं दे सकती। और तुम्हारे बाबा को सारी बातों का इल्म हो गया। बेहतर यही होगा कि तुम आतिर को अपने दिमाग से निकालकर अपनी शादी के बारे में सोचो और कल फैसल से मिलकर मुझे जवाब दे दो, ताकि मैं तुम्हारे बाबा को बता सकूं। क्या देख रही हो तन्नू? ये रोशनियां तुम्हारे लिए अंधेरों का पैगाम लाई हैं। तुम चाहती तो आतिर की मोहब्बत को अपना कर अपने लिए खुशियां खरीद सकती थी, लेकिन तुम नौरीन की हसरतों पर अपनी ख्वाहिशों का महल कैसे खड़ा कर सकती हो? इस घर के बहुत एहसानात हैं तुम पर। चुकाने का वक्त आया तो तुम एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? जो हो रहा है यही बेहतर है। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। मतीन, ये आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान पर। क्या हो गया आपको? शादी वाला घर है, इतने सारे काम पड़े हुए और आप दुकान पर जा रहे हैं? पहले भी तो संभालती रही हो, मैं घर में बैठकर क्या करूंगा? हम मैं अकेली क्या क्या देखूंगी? छोटी मोटी हमें मेहंदी की रस्म भी तो करनी पड़ेगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? मेरी माँ ने दुकान पे आज मत जाए, बल्कि ऐसा करें दुकान के लड़कों को भी घर बुला लें, काम में थोड़ी मदद कर देंगे। फिलहाल छोटा सा है बेचारा, क्या क्या करेगा? और ऊपर से आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, आप भी ज्यादा काम नहीं कर सकते। क्या सोच रहे हैं? करें ना फोन, उनको बुलाएं और मैं जरा मेहमानों को देख लूं। मेरी तबीयत की फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सारे मामले से दूर रखना। जो तन्नू चाह रही है वो तुम कर रही हो ना, लेकिन मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं बाप हूं उसका, और कोई भी बाप अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में धक्का नहीं दे सकता। तंजीला, मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में शादी करने जा रही हो। आ जाएगा यकीन जब आज रात लड़कियां ढोलक के थाप पर गाने गाएंगी, और मेरे हाथ में उस शख्स के नाम की मेहंदी लगा दी जाएगी जिसके साथ जिंदगी तो क्या, मैं एक लम्हा भी गुजारने का सोच नहीं सकती थी। मेरी बात मान जाओ और इस शादी से इनकार कर दो। किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? किसी को एहसास ही नहीं है। तुम अपने इर्द गिर्द आंसुओं की ऐसी खंदक खोद रही हो जिसके पार कभी कोई खुशी नहीं आ पाएगी, और तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने अपने लिए कभी किसी खुशी की ख्वाहिश की भी नहीं है किरण, ताही मुझे किसी खुशी की आहट का इंतजार है। और रही बात पछतावे की, तो मैं अपने पछतावे का शिकवा किसी से नहीं करूंगी, खुद से भी नहीं।
ये सब क्या है सरवर भाई? मेहंदी का सामान है रियाना भाई। ये तन्नों के लिए पीला जोड़ा है और आप सबके मेहंदी के कपड़े। हाय है, इन सब की क्या जरूरत थी सरवर भाई? अजीब बात करती हो रियाना बाजी। आज मेहंदी है तो इस सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना। और तुम्हें तो पता है मेरा तुम्हारे सिवा कोई है नहीं, तो मेहंदी की रस्म भी तुमने ही करनी है, तन्नों की ससुराल की तरफ से भी। सरवर भाई शश के तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहली दफा शादी हो रही है तुम्हारी। अरे रियाना बाजी, मेरी नहीं है लेकिन तन्नों की तो पहली शादी है ना। और मैं तन्नों को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तन्नों के दिल में ये एहसास पैदा हो कि उसकी शादी एक शादीशुदा मर्द से हुई है और उसके सारे अरमान टूट जाए। आखिर ये सब तो हर लड़की का अरमान होता है। अरे होता होगा सरवर में। वैसे भी बताऊं, तन्नों को ये सब कुछ पसंद भी नहीं है। और मेरी रेहाना तो थोड़े बहुत मेहमानों की खातिर ये रस्म करने ही वाली थी। तुम्हें ये सब ताम तोबड़ा लाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह का खर्चा है। अरे ये खर्चा मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से तो पैसे नहीं मांग रहा ना। आप लोगों को क्यों फिक्र हो रही है? भाई मैं चाहता हूँ कि तन्नों को धूमधाम से इस घर से लेके जाऊं ताकि दुनिया देखे और मतीन भाई भी खुश हो जाए। शायद इसी तरह मतीन भाई के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। ना ना ना, ये बात तो तुम जहन से निकाल ही दो तो अच्छा है। पत्थर का इंसान है जिसका नाम मतीन है, कभी नहीं मानेगा। अरे तुम उस काम पे ध्यान दो जो जरूरी काम है। ये बताओ मौलवी का इंतजाम किया कि नहीं निकाह के लिए? बस जा रहा हूँ मजीद, बस निकल रहा हूँ। लो भैया कर लो बात, जो असल काम है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, ऊल झलूल चीजों पे पैसा खर्च किए चले जा रहे हो। अरे जाओ मियाँ जाओ, जाके मौलवी का इंतजाम करो, जाओ। हाँ बस मजीद अभी जा रहा हूँ। अरे सरवर भाई रुको जरा, बात सुनो। क्या हो गया? जाने दे अभी से, फिर ऐन वक्त पे मौलवी नहीं मिलने का, जाने दे। अरे अम्मा जरूरी बात करनी है तो इसलिए रोका ना, ऐसे थोड़ी रोका फजूल में। सरवर भाई कोशिश करना कि मौलवी किसी दूसरी मस्जिद का हो, हमारी मस्जिद का ना उठा के ले आना। वो क्यों नहीं आना बाजी? मतीन अहमद रोज नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। मौलवी से उनकी अच्छी खासी अलैक सलैक है और मौलवी साहब भी बड़े शरीफ इंसान हैं। उस टाइम पे कुछ सवाल कर लिया ना तो हम इतने मेहमानों के सामने क्या जवाब देते फिरेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। चलो फिर मैं अपनी मस्जिद के मौलवी से बात कर लेता हूँ। मेरे पहले 2 निकाह भी उसी ने पढ़ाए थे हैं। हाँ ये ठीक है, चलो जल्दी जाओ। अब बस मैं अभी गया और अभी आया। अब भी वक्त है तंजीला, इनकार कर दो। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये जोड़ा देखो कितना खूबसूरत है। लिख फिर से नसीबा